नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में लघु जातक के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम राशियों के वर्ण के बारे में जान चुके हैं कि किस राशि का क्या वर्ण होता है, उसका कौन से रंग की होती है, कलर की होती है। अब हम राशियों की जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संज्ञा है, यानी कौन सी राशि पुरुष है, कौन सी राशि स्त्री है, अथवा चर है, स्थिर है, किस राशि की क्या दिशा है, उसका हम ज्ञान करेंगे इस श्लोक में। और यह प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही है। श्लोक है पुंस्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाश्च अजवृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमैः सहीन्द्रयाद्याः। ठीक, कहते हैं कि पुंस्त्री और क्रूर अक्रूरौ, ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पर, क्रूर और अक्रूर। चर स्थिर द्विस्वभाव इत्यादि जो संज्ञाएं हैं ये सब क्रमशः मान लीजिए। क्रमशः मतलब एक क्रम के बाद, जैसे हमने पढ़ा था अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्राः, तो वहाँ क्रमशः थी ना, मेष वृष मिथुन कर्क। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्रमशः कर दीजिए। जैसे अगर मेष राशि है तो पुरुष, और वृष राशि तो स्त्री, मिथुन फिर पुरुष, फिर कर्क फिर स्त्री, इस प्रकार से आप क्रमशः कर दें पुंस्त्री। उसी प्रकार से क्रूर अक्रूर कर दीजिए। क्रूर में भी क्रूर मेष, फिर अक्रूर वृष, फिर क्रूर मिथुन, अक्रूर कर्क, इस प्रकार से क्रमशः हो जाएगी। इसी प्रकार से चर स्थिर द्विस्वभाव की संज्ञा भी क्रमशः कर दीजिए, मेष से कड़कर। इसकी व्याख्या में आगे मिल जाएगा। अब नीचे जो चीज़ कह रहे हैं वह जानने योग्य है कि अज मतलब मेष, वृष मतलब वृष राशि, मिथुन मतलब मिथुन राशि, और कर्क मतलब कर्क राशि। और पंचम नवमयी यानी 5 और 9 के द्वारा यह सहीन्द्रयाद्या, इंद्र आदि दिशाओं का ज्ञान करना चाहिए, यानी पूर्वादि दिशाओं को आपको ज्ञान करना चाहिए। व्याख्या में भी यही लिख रहे हैं कि राशि संज्ञादि दिग्विभागम चाह, है ना, राशि संज्ञा और दिग्विभाग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पुंस्त्रीति मेषः, पुंस्त्रीति मतलब मेषः पुमान, मेष राशि कौन सी हुई, पुमान पुरुष, और वृषः स्त्री, वृष राशि स्त्री वाली हो गई। फिर मिथुनम पुमान कर्कटः स्त्री, इस प्रकार से क्रमशः चलता रहेगा। एक पुरुष, यानी कुल मिलाकर आपको समझना यह है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये जो राशियां हैं ये सब पुरुष राशि हैं, और जो सम राशि हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये राशियां जो हैं वह स्त्री राशियां हैं। ठीक, उसी प्रकार से क्रूर अक्रूर भी कर सकते हैं कि जो पुरुष हैं, अधिकतर देखने में आता है कि पुरुषों में अधिकतः क्रूरता होती है। इसलिए जो पुरुष राशि हैं, यानी जो विषम राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यह राशियां जो हैं यही क्रूर हैं। अक्रूर अर्थात जो स्त्री स्वभाव की राशियां हैं, इनकी स्त्री संज्ञा हो चुकी है। सम राशियां जो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, तो उनकी अक्रूर संज्ञा है। यहाँ समझ गए होंगे। क्रूरा क्रूरौ भी उसी प्रकार से, तथा क्रूरा क्रूरौ उसी प्रकार से, मेष क्रूरः वृषो क्रूरः सौम्यैव सर्वत्र। फिर चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाश्चेति, जो चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा है तो ततो में उसके लिए मेष जो है वह चर राशि, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव। इसी प्रकार से सर्वत्र आगे भी चलेगा, कर्कटादिषु। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ लिख लें 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यह 12। तो ये जो राशियाँ हैं 1, 4, 7, 10, इनको हम कहेंगे चर, और 2, 5, 8, 11 यह हो गई स्थिर, और 3, 6, 9, 12 यह हो गई द्विस्वभाव। इसके स्थान पर अगर हम चाहें तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह हमारी चर राशि हो गई, यह स्थिर वाली हो गई, और यह द्विस्वभाव वाली हो गई। ठीक है,
1 4 7 10 चर और 2 5 8 11 स्थिर, 3 6 9 12, यह द्विस्वभाव, इनका द्विस्वभाव होता है। अब इसका काम क्या है? देखिए हमारे पास एक कुंडली है, हाँ ऐसी ही कुंडली बनती है, बना दी हमने धोखे से। तो यह जो है यह लग्न स्थान है। लग्न में अगर कोई चर राशि होगी तो हम कह चर लग्न होगी, राशि नहीं, चर लग्न होगी। जैसे मेरी सिंह लग्न है तो हो सकता है अभी कुछ और लग्न हो। तो जो लग्न होगी उस लग्न में जो राशि होगी उस राशि के अनुसार आपका स्वभाव हो सकता है। जैसे राशि चर है तो हो सकता है कि आप भी थोड़े चलने फिरने वाले हों, चलने इसलिए स्थिर नहीं रहेंगे, चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे। और किसी की स्थिर लग्न है तो वो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है, आलसी स्वभाव हो सकता है, उसका थोड़ा कम ध्यान दें। और किसी की द्विस्वभाव लग्न है तो वह चर भी होगा और स्थिर भी होगा, थोड़ा काम करेगा फिर बैठ जाएगा, थोड़ा काम करेगा फिर बैठ जाएगा। उसी प्रकार से आप उसको उसमें स्त्रीत्व अधिक रहेगा या पुरुषत्व अधिक रहेगा, उसकी दृष्टि को देखते हुए भी आप क्रूरता रहेगी कि नहीं रहेगी यह भी हम इसी चीज़ से ज्ञात कर सकते हैं लग्न से। क्योंकि लग्न ही तो हमारे शरीर का भाव है, तनु धन सहज सुहृत सुतर पूजाया, तो तनु का भाव को कौन सा है? प्रथम। इसलिए लग्न में अगर कोई स्त्री वाली राशि है तो हो सकता है उसमें स्त्रीत्व अधिक हो, और पुरुष राशि हो तो हो सकता है उसमें पुरुषत्व अधिक हो, क्रूर राशि है तो क्रूरत्व अधिक होगा, और अक्रूर राशि है तो अक्रूरत्व अधिक होगा, दया अधिक होगी, स्नेह अधिक होगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। प्रयोजनम, देखिए प्रयोजन भी बता वही, इससे लाभ क्या है? तो पुरुष के शील ज्ञान के लिए है ना, पुरुष शील ज्ञान आदि। अज वृषमिथुन कुरुरा इति। अजो मेष राशि है, तस्य पंचम नवमाभ्याम सह पूर्वधिक वृषस्य। अब देखिए दिशाओं के बारे में भी जान लेते हैं, उसके लिए पहले यहाँ समझ लेते हैं कि अजय मान लीजिए प्रथम राशि है, मेष राशि है, तो उससे पंचम नवम यह भी पूर्व दिशा के लिए ही है। ठीक, फिर मिथुन और उससे पंचम नवम है ना, तो यह पश्चिम आदि राशि हो गई, पश्चिम राशि हो गई, पश्चिम दिशा वाली। फिर कुलीर राशि, और कुलीर मतलब कर्कट राशि, और उससे जो पंचम और नवम राशि हैं ये हो गई उत्तर राशि वाली। अब इससे क्या ज्ञान करना है? तो कहा चौरादेर दिग्गमनादि ज्ञानम, है ना, चौर आदियों का जो दिग्गमन है, यानी चौर किस दिशा में वस्तु ले गया है उसका ज्ञान हम इससे ज्ञान कर सकते हैं, अथवा किस दिशा में हमें जाना चाहिए उचित रहेगा व्यापार के लिए, अथवा मान लीजिए धन के लिए, विवाह के लिए, तो इस चीज़ के लिए यह काम में आते हैं। सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए ऐसा, तो यहाँ हो गई हमारी पूर्व और यह हो गई हमारी पश्चिम, और यह हो गई हमारी दक्षिण, और यह हो गई उत्तर। पूर्व राशि में लिख लीजिए अंक 1, तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, वही अंक मतलब राशि है ये। तो यह हो गई मेष राशि, यह वृष राशि, और यह मिथुन, और यह कुलीर राशि। अज वृष मिथुन कुलीराः, अज वृष मिथुन कुलीराः, वही हो। अब इसी प्रकार से चलते जाइए, तो यहाँ 5 आ गया, फिर 6, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8, ये 9, फिर यहाँ 10, और यह 11, और यह 12। तो इस प्रकार से हर दिशाओं की 3-3 राशियाँ हो जाएंगी। तो पूर्व राशि पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशियाँ हैं, अथवा पूर्व दिशा के लिए कौन सी राशि नियुक्त हैं? तो मेष हो गई, 5वीं राशि सिंह हो गई, और 9वीं राशि धनु है। दक्षिण दिशा के लिए दूसरी राशि कौन सी है? वृष, 6ठी कन्या है, और 10वीं है मकर। फिर पश्चिम के लिए है तीसरी राशि मिथुन, 7वीं राशि तुला, और 11वीं राशि कुंभ। और उत्तर के लिए है 4थी राशि कर्क, 8वीं राशि है वृश्चिक, और 12 है मीन। इन राशियों की संख्या भी याद करनी आवश्यक है, क्योंकि कुंडली में संख्या लिखी रहती है 8, 9, 10, तो आपको पहचानना होगा कौन सी राशि है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हम इसको भी सरल कर दें तो यहाँ ईस्ट लिख देते हैं, यहाँ वेस्ट लिख देते हैं, यहाँ नॉर्थ लिख देते हैं, यहाँ साउथ लिख देते हैं। अब इसको हम कर सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए 1, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
फिर यहाँ 5 हो गए, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ये 11 और ये 12। ठीक, 1, 5, 9 हो गया पूर्व दिशा के लिए पूर्व राशि, और 2, 6, 10 यह हो गया नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के लिए, और वेस्ट के लिए 3, 7, 11, और साउथ दिशा के लिए दक्षिण दिशा के लिए 4, 8, 12। इसके लिए एक अच्छा प्रयोग यह भी है कि जिस दिशा में सूर्य उग रहा हो, है ना, अब सूर्य मध्य में हो तो हम नहीं कहेंगे, अथवा अस्त हो रहा हो तो नहीं कहेंगे, सूर्य उग रहा है उस ओर खड़े हो जाइए अपना मुख करके। ठीक, और फिर वहाँ से प्रारंभ करें कि मेष, और फिर सीधे हाथ की ओर जाना है आपके लिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार से घूमना है। ठीक, यही यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। इसकी जो व्याख्या है उसमें भी यही लिखा है कि अजो मेष, जब अजमेष है तो उसकी पूर्व दिशा संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद दक्षिण दिशा के लिए आपको चलना है ना, दक्षिण में वृष राशि है, और वृष से 5 और 9 गिन लीजिए तो दक्षिण दिशा हो गई। फिर मिथुन राशि जो है वह होती है पश्चिम के लिए। ठीक, तो उस प्रकार से कर्कट यह है उत्तर के लिए, और इससे भी 5, 9 राशि गिन लीजिए। ठीक है, यानी इनके साथ में 5 और 9 राशि जोड़ना है। जितनी भी राशि होगी, इससे 2 राशि है, 2 में 5 जोड़ेंगे आप तो 6 हो जाएगा। ठीक, ये ज्योतिष का गणित है, 2 में 5 जोड़ेंगे तो वैसे 7 होंगे, पर राशियों की दृष्टि से क्योंकि 2 राशि है, यानी कौन सी राशि है, वृष। अब वृष से हमें 5 राशि चलना है, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये हो गई 5। फिर कन्या से 5 चलिए, है ना, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो ये मकर आ गई। तो इस प्रकार से 5 और 9 राशि आपको आगे चलना है। तो उसके बाद आपको राशियों का जो चरण है, किस दिशा में कौन सी राशि होगी, वह ज्ञान हो जाएगा। ठीक, यह मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। नॉर्थ उल्टे हाथ साइड होता है और साउथ दक्षिण हाथ साइड होता है। तो आपको इस तरीके से घूमना है। ठीक है, तो जब आप घूमेंगे तो यहाँ आ जाएगी मेष, फिर यहाँ वृष, यहाँ आ जाएगी हमारी मिथुन, और यहाँ हमारी कर्क, फिर धनु, कर्क, फिर उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक, क्रमशः ये आ जाएंगी। जैसे हमने चर स्तर द्विस्वभाव का पता लगाया था, उसी प्रकार से इन राशियों का भी पता लगा सकते हैं। वहाँ 3 थी राशियाँ, तो 4-4 राशियाँ मिल गई थी, यानी 3 भाग थे, इसलिए 4-4 राशियाँ थीं एक ही उसमें। पर यहाँ समस्या यह है कि यहाँ दिशाएं 4 हैं, तो 3-3 राशियाँ ही आएंगी। ठीक, यही इसके अर्थ में लिखा है। हाँ, कि मेषादि 12 राशि क्रमशः पुरुष स्त्री होती हैं, प्रक्रूर सौम्य होती हैं, चरस्त्र द्विस्वभाव इत्यादि होती हैं। और मेष, वृष, मिथुन, कर्क ये अपने अपने पंचम और नवम राशि को जोड़ लें तो क्रमशः पूर्वादि दिशाओं के स्वामी भी होती हैं। और उनका प्रयोजन क्या है, तो कहा चंद्रादि लग्न में अथवा ह्यतन नष्ट, ह्यस्तन होगा, ह्यस्तन मतलब कल का, है ना। तो जो कल से नष्ट है, गुम गई हैं ऐसी वस्तुओं को जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, यहाँ इन्होंने संक्षिप्त रूप से भी दिया हुआ है, ये और अच्छी बात कर दी इन लोगों ने। छोटा कर देते हैं इसको, स्किप करके वीडियो थोड़ी तिरछी करके देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है। और यह श्लोक जो है वह हम अगली उसमें देखेंगे वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।